काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस के अद्भुत रहस्य। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बनारस में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। विश्वेश्वर महादेव का शहर वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वाराणसी शहर को काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यह मंदिर काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। जिस काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं, उसकी महिमा इतनी निराली है कि देश दुनिया का आदमी यहाँ हर रोज खींचा चला आता है। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के धाम पर भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। आज हम आपको काशी विश्वनाथ और वाराणसी से संबंधित कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकें। पहला, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि काशी में महादेव साक्षात रूप में वास करते हैं, इसलिए इसे शिव की नगरी भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर बना हुआ है। यहाँ पर भगवान शिव वाम रूप में माँ भगवती के साथ विराजमान है। काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। दाहिने भाग में माँ आदि शक्ति के रूप में विराजमान है और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। इसीलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम अविमुक्ता, आनंदवन, रुद्रावास, महाशमशान, आनंद कानन आदि है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं, जो अद्भुत है। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, शिव के त्रिशूल पर बसी काशी। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है और प्रलय के समय भी इस नगरी का विनाश नहीं होगा। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथा स्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था और उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उनकी नाभि से एक कमल पर जन्म लिया, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। काशी तीनों लोकों में सबसे न्यारी है। इस पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। तीसरा, विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्रीहरि के आनंद अश्रु गिरे थे। वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। चौथा, काशी में मिलता है मोक्ष। पतित पावनी गंगा के तट पर धनुष के आकार में बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में से एक है। पांचवा, काशी के कोतवाल भैरव शिव के गढ़ और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के दो भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः दो भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। छठा, यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि जहाँ शिव होते हैं वहाँ पर शक्ति भी किसी न किसी रूप में अवश्य निवास करती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि काशी में न सिर्फ ज्योतिर्लिंग बल्कि शक्तिपीठ भी स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मणिकर्णिका भी यहीं काशी में स्थित है। मीर घाट में विशालाक्षी शक्तिपीठ स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी के दाहिने कान की मणि गिरी थी, तभी से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका शक्तिपीठ पड़ा। सातवां, काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई एक किताब के अनुसार इस जगह पर 100 से अधिक मंदिर थे, मगर इन मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनवा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर बने विश्वनाथ मंदिर की पूरी मरम्मत राजा हरिश्चंद्र और सम्राट विक्रमादित्य ने करवाई थी, लेकिन 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटने के बाद तुड़वा दिया था, जिसके बाद इस मंदिर को फिर से बनाया गया। लेकिन सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने फिर से इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। सन 1585 ईस्वी में राजा तोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट जी ने इस मंदिर को फिर से बनाया। सन 1669 में औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और इनके आदेश पर इस मंदिर को तोड़ दिया गया था और इसी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में जीर्णोद्धार करवाया। अहिल्याबाई शिव की अनन्य भक्त थी। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलो शुद्ध सोने का प्रयोग कर मंदिर के कलश को स्थापित किया गया था। आठवां, अद्भुत दरबार। बाबा का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। इस कोण का मतलब होता है संपूर्ण विद्या और हर कला से परिपूर्ण दरबार। तंत्र की 10 महाविद्याओं का अद्भुत दरबार, जहाँ भगवान शंकर का नाम ही ईशान है। विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है। तांत्रिक सिद्धि के लिए यह उपयुक्त स्थान है। इसे श्री यंत्र तंत्र साधना के लिए प्रमुख माना जाता है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से 4 प्रमुख द्वार इस प्रकार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निर्वृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र में अलग ही स्थान है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और तंत्र द्वार भी हो। बाबा विश्वनाथ और माँ भगवती काशी में प्रतिज्ञाबद्ध हैं। माँ भगवती अन्नपूर्णा के रूप में हर काशी में रहने वालों का पेट भरती हैं। वहीं बाबा मृत्यु के पश्चात तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। बाबा को इसीलिए
ताड़केश्वर भी कहते हैं। 9वां धन्वंतरी कूप। बनारस में एक धन्वंतरी कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। माना जाता है कि अगर कोई इस कूप का पानी 45 दिनों तक पी लेता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कूप में कई सालों तक तपस्या की थी और उनकी तपस्या के कारण ही ऐसा फल मिलता है। इस पानी की खासियत ये है कि 8 घाट में 8 अलग स्वाद का पानी है। 10वां लोलार्क कुंड। बनारस के एक और रहस्य में शुमार है लोलार्क कुंड का पानी। इसमें पानी न तो बारिश से आता है न किसी तालाब या जल स्रोत से। माना जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से भरता है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूरज की किरणें पड़ती हैं और बालासन योग जैसी आकृति बनती है। माना जाता है कि जो महिला इस समय यहाँ नहाती है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। काशी महात्मा और संतों की नगरी है। भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ। इसीलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे।